जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद। मन के रूपांतरण में प्रभु गुरुजन लेके आते हैं और बहुत सुंदर सिखाते हैं, इतना सुंदर बांटना सिखाते हैं और अपनी शिक्षाओं से हम सब को का मार्गदर्शन करते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। आइए शुरू होते हैं। इवन दो आपका मंगलवार हो गया, पर हमारा बुक क्लब का सिलसिला चलता जा रहा है। बहुत सुंदर था, और जो खुशी होती है, जो पॉजिटिविटी होती है, वो बांटनी तो बिल्कुल ही अवश्य चाहिए। सो आपने देखा होगा कितने सुंदर पोस्ट आए और कितनी इम्प्रूवमेंट हो रही है। लिखने के भी क्वालिटी में कैसे बच्चे, जो नए बच्चे हैं कैसे सीख रहे हैं, और बाकियों में भी कितने कंसिस्टेंटली लगे हुए हैं, कितनी सुंदर इम्प्रूवमेंट हो रही है। सो ये सब गुरुजनों का ही है, कितने प्यार से सिखाते हैं और कितना सुंदर सिखा रहे हैं। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत 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 धन्यवाद। सो हम आरंभ करते हैं अपने प्रश्नों से। और आज बच्चों के सिलसिले में प्रश्न आए हैं, तो हम वो लेंगे। प्रभु जी तुम बड़े प्यारे हो, प्रभु जी तुम बड़े प्यारे हो, प्रभु जी तुम ही तो हमारे हो, प्रभु जी तुम बड़े प्यारे हो, प्रभु जी तुम बड़े न्यारे हो, प्रभु जी तुम ही तो हमारे हो, प्रभु जी तुम बड़े प्यारे हो, प्रभु जी तुम बड़े न्यारे हो, प्रभु जी तुम बड़े प्यारे हो, प्रभु जी तुम बड़े न्यारे हो, प्रभु जी तुम ही तो हमारे हो, प्रभु जी तुम बड़े प्यारे हो, प्रभु जी तुम बड़े न्यारे हो। बहुत बहुत प्यारा आया कि आप देख रहे होंगे, पहले आता था कि जब बच्चे सीखते थे कि जब घर से बाहर निकलो तो गुरुजनों को साथ लेके निकलो। और बहुत सुंदर इस पे डिफरेंट जो लेख आए हैं साधकों के, बहुत डिफरेंट आए हैं, और उसमें ग्रोथ भी बहुत सुंदर हुई है। तो जब हम कहते हैं कि प्रभु को साथ लेके निकलो, तो बहुत सुंदर प्रश्न पहली बार जब करा तो बच्चे लिखते थे, या बच्चों को बताया जाता था कि हाँ, हमारे साथ बुरा नहीं होगा कुछ, इसलिए हम प्रभु को प्रणाम करके जाते हैं, महाराज को साथ लेके जाते हैं। सो यूजुअली मैं प्रश्न करती, अगर हो गया तो फिर क्या हुआ? अगर हो गया तो क्या गड़बड़ हो, तो हम प्रभु से गुस्सा हो जाएंगे क्या? ये क्या किया, मैंने तो तुम्हें प्रणाम करके गया था, ये क्या हो गया, ऐसे कहेंगे क्या? तो बहुत सुंदर अब साधक जन बोलने लग गए, उन्होंने सिखाया और बच्चों ने फिर सीखा और बात चर्चा की एक्चुअली, तो कि अगर कुछ हो भी जाता है, अगर हम परमेश्वर को प्रणाम करके जाते हैं और कुछ हमारे अनुकूल नहीं होता, तो हम परमेश्वर को क्या कहेंगे? तो बहुत सुंदर बताया गया कि ये हमारे प्रारब्ध हैं, तभी ऐसा हुआ।
यहाँ पे अब हम एक लाइन आज महाराज श्री ने ऐड करवाई कि चाहे हमारे प्रारब्ध आते हैं और हम उसकी चपेट में आते हैं और चीज़ें हमारी अनुकूल नहीं जाती हैं, किंतु प्रभु सदा साथ होते हैं। हम गुरुजनों को प्रणाम करके गए और कुछ ऐसा होता है जो हमारे अनुसार नहीं होता, किंतु वे हमारे साथ हमेशा होते हैं और हम कभी नहीं बता सकते कि जो हुआ जो घटा वह कैसे उन्होंने टाला या कितना होना था और कैसे नैरोली बचाया। सो इसलिए जब बच्चे जाएं या जब कोई भी जाए गुरुजनों को साथ लेके जाते हैं तो वे साथ होते हैं। एंड दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि हम अकेले नहीं होते, साथ होते हैं। और जब वे साथ होते हैं तो हम चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा सबसे मोस्ट पावरफुल जन हमारे साथ है ना, तो दैट्स द वे। तो इसमें क्या हो जाता है, आशा आ जाती है। जब हम खोखले प्रारब्ध की बात करते हैं तो उदासी आ जाती है कि अच्छा प्रारब्ध हैं, हाँ भुगतने हैं, लाइक दैट। बट अगर उसके साथ हम ऐड कर दें कि प्रारब्ध तो हैं पर साथ में कोई है, अंग संग कोई है, उससे बहुत ही सुंदर, बहुत बहुत प्यारा रुख ही बदल जाता है। बहुत सुंदर। और भी था बुक क्लब का बात करने का। हमें बहुत सुंदर एक साधिका जी ने मैसेज आया कि उनकी बच्चियों को उन्होंने ज़बरदस्ती डाला बुक क्लब में और वे बिल्कुल उनको इंटरेस्ट नहीं था करने का। पर जब उन्होंने फर्स्ट ही क्लास की तो बच्चों ने मामा को थैंक्स किया कि आप सही कह रहे थे कि आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत डिफरेंट लगेगा। तो बच्चों ने कहा कि अच्छा हुआ आपने डाला। यहाँ से बहुत सुंदर एक चीज़ जो कि स्वामी जी महाराज की पर्सनैलिटी की है कि जब तक कुछ चखा ही नहीं तब तक हम क्या कह सकते हैं उसके बारे में, है ना। तो जब तक बच्चों ने कुछ चखा ही नहीं, हम पूछते हैं करोगे कि नहीं करोगे, नहीं मुझे नहीं करना है सबसे पहले, क्योंकि पेरेंट्स भी हम जानते हैं, पेरेंट्स से कुछ कहें कि अच्छा ये कर ले, नहीं बैठो चुप करके, है ना। ऐसे तो बच्चे भी सेम ऐसा ही रिस्पॉन्स करते हैं कि कुछ भी नया चीज़, क्योंकि हम लोगों को आदत नहीं है कुछ नया, कुछ डिफरेंट करने की। जो सब कर रहे होंगे तो फिर हम करते हैं, पर हम स्वयं खुद ही नहीं मारते। तो बच्चों ने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया है ऐसा, या बच्चों को कभी उन्होंने ऐसी चीज़ कभी की ही नहीं लाइफ में। तो जब वे नो बोलते हैं तो सिंपल ये चीज़ है कि भाई तुमने ये चखा ही नहीं, तुम्हें पता कैसे चलेगा कि इसमें है क्या राइट। सो इसलिए जो चीज़ चखी ही नहीं और वो भी अगर पॉजिटिव है तो कैसे कह सकते हैं कि बच्चे करेंगे कि नहीं करेंगे। हम पूछते हैं करोगे कि नहीं, नो नहीं मुझे नहीं करना, है ना। तो ये बहुत सुंदर महाराज ने झोली में डाला कि उन बच्चियों ने भी ना कहा, पर जब उन्होंने पहला अटेंड किया, ये स्वामी जी महाराज की कृपा है, कैसे वे अपने बच्चों को ला रहे हैं और कैसे वे सोचते हैं कि कितना ज़रूरी है कि बच्चे आपस में बैठ के डिस्कस करें और खुल के वार्तालाप करें। तो हमारा यही मेन पर्पस है कि खुले बच्चे और खुल कर इंटरेक्ट करें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, पर डिसिप्लिन्ड वे से ओवरबोर्ड नहीं जाके, डिसिप्लिन वे से, क्योंकि उन्हें आना चाहिए कि महाराज की हम कंपनी में बैठे, महाराज हमें सुन रहे हैं, तो हमें कैसे बैठना है जब महाराज हमें ऐसी सुंदर सुंदर गोष्ठी लगाते हैं। तो इसलिए और सेकंड बहुत ही ये जो बात है ये बच्चे ने जीवन में उतारा है। और ये बच्चा जो है उसने जितनी पुस्तकें आई हैं सब अभी की हैं, वो लास्ट पुस्तक पे जो प्रेजेंटली है
उस पे वर्क कर रहे हैं, और उसकी मामा का ऑपरेशन था, शी वॉज इन ग्रेट पेन, एंड दैट चाइल्ड, उनके बच्चों के एग्जाम्स भी हो रहे हैं कईयों के, और देखिए घर पर मामा ऑपरेशन उनका था। ही डिडंट मिस हिज बुक क्लब, उसने बुक क्लब नहीं मिस किया, क्योंकि बुक क्लब में चर्चा करवाई जाती है, कि चर्चा होती भी है कि यहाँ से एनर्जी मिलेगी आपको, यहाँ से स्ट्रेंथ मिलेगी आपको। आज बहुत सुंदर चर्चा हो रही थी कि जब हम, किसी ने शेयर किया कि जब हम गुरुजनों को सत्संग आते हैं और अपने परिवार को पीछे छोड़ कर सत्संगों में आते हैं, तो स्वामी जी महाराज टेक केयर करते हैं सबकी, जो भी बिजनेसेस हैं, जो भी बाकी कार्य हैं, वो स्वामी जी महाराज टेक केयर करते हैं कि हम इस रास्ते पे, हमने इस चीज को प्रायोरिटी दी है। और उस ग्रुप में वो बच्चों ने न केवल समझा, बल्कि वो बच्चों ने लगभग देखिए कितने वीक्स लगते हैं, ऑन एन एवरेज 11 वीक्स लगते हैं हर एक बुक को होने में। सो लगभग लगभग 45 वीक्स से वे चर्चाएं कर रहे हैं। 45 वीक्स इज ह्यूज, और 50 लगभग कह लीजिए मे बी, तो 50 हफ्तों से इस तरह का सत्संग नॉन स्टॉप उनका चल रहा है बच्चों का, और वो प्रैक्टिस करते हैं और अपने इतनी छोटी एज में उसे प्रैक्टिस करते हैं। तो आज जो उसने किया, दैट वाज द रियल गिफ्ट, कि घर पर विपदा है, घर पर कितना कुछ चल रहा है, पर वो बच्चा वहाँ पे बैठने आया। दैट इज रियली ह्यूज, दैट इज, उसको जो प्रसाद मिला है इससे, मानो कि उसका जीवन कितना सुंदर सदा है कि उसने सत्संग को प्रायोरिटी दी। जबकि और क्योंकि वे लोग प्रार्थना की बुक पढ़ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मिंग माइंड्स विद प्रेयर्स, उनका वो चल रहा है। तो जब उनके एडल्ट लर्नर ने पूछा कि आप लोग प्रार्थना करते हैं, तो बच्चे बोले मोस्ट ऑफ द टाइम। एंड वी नो दैट जो बच्चे पढ़ते हैं और उन्हें जो क्लिक करता है लॉजिकली, और सब कुछ उनकी सेटिस्फाई होती है अंदर की, और फिर जब वो चीज़ प्रैक्टिस करते हैं, दे आर इनटू इट, दे डू इट वेरी डेडिकेटेडली। हमारी तरह नहीं होते, क्योंकि हम लोगों के तो विश्वास और वो सब बहुत वीक होते हैं। पर जो बच्चे होते हैं, उनकी थिंकिंग, इतने क्वेश्चंस, उन बच्चों ने बोला, कहते जो हमने प्रैक्टिस करना सीखा है, वी नेवर यूज्ड टू डू इट। और उन बच्चों ने बोला इट हैज़ बीन अमेजिंग कि हमें क्वेश्चंस उठते थे एंड दे वुड गेट आंसर्ड। जब हम डिस्कशन करते, हम पूछ सकते थे कि हमारे मन में क्या चल रहा है, क्यों ऐसा किया। ये महाराज जानते हैं बच्चों को, और महाराज जानते हैं कि पेरेंट्स इतने व्यस्त होके स्वयं साधनारत कई बार नहीं हो पाते, और फिर उन्होंने दोनों को मिला दिया, साधकों को भी मिला दिया और बच्चों को भी मिला दिया। और सीखो वे सिखाते हैं कितना सुंदर। सो इट्स ब्यूटिफुल, बहुत सुंदर ब्लेसिंग्स हैं ये जो बच्चों ने ऐसे किया। सो आइए, हमारा पहला प्रश्न एक बच्चे ने पूछा कि भगवान नाम लेने को क्यों कहते हैं। क्यों कहते हैं भगवान की नाम लो। बेटा, मैं बच्चे को ये एड्रेस करूंगी कि अगर हम गीता जी में देखें, वहां पर अर्जुन गया प्रभु के पास कि ऑल राइट, ये सब मेरे नियर एंड डियर वंस हैं, मैं तो बहुत अटैच्ड हूँ इनसे, और मैं नहीं इनके साथ लड़ सकता, ये तो मेरे बहुत प्यारे हैं, मैं इनकी गोदी में खेला हूँ, कभी हम बचपन में ऐसे हुआ है, मैं नहीं, इनको जो चाहिए दे दो, मैं नहीं इनके साथ लड़ सकता। जब अर्जुन ने अपनी प्रॉब्लम भगवान श्री कृष्ण को बताई,
तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने समझाना शुरू किया। ये हमारे लिए बहुत सुंदर लर्निंग है। किसी को भी हम बिना पूछे ना समझाएं, खास क्योंकि हम लर्नर्स हैं। हम यहाँ तो प्रभु ने ऐसा किया। और तो अर्जुन प्रश्न पूछता गया और प्रभु उसको फिर सॉल्यूशंस देते गए। और फिर जब अर्जुन पूछता गया तो वहां पर जब उसने पूछा कि आपको कहाँ से पाया जा सकता है, तो प्रभु ने फिर उसके रिस्पांस में भगवान ने कहा कि नाम जाप से, मेरे नाम आराधन करने से मुझे पाया जा सकता है। सो ये क्वेश्चन किया था एक साधक ने, एक क्वेश्चन किया था एक जिज्ञासु ने कि आपको कैसे पाया जा सकता है। तो प्रभु ने कहा था इन ढंग से, राइट। तो वहां से अब हम जो है जरूरी नहीं ऐसा प्रश्न लेके जाएं अपने गुरुजनों के पास, पर गुरुजनों को पता है कि हम किस चीज के, सारी मानव जाति ह्यूमैनिटी को किस चीज की प्यास है। वो है डिवाइन लव की प्यास है, प्यार की प्यास है। प्यार चाहते हैं। महाराज जी का प्रवचन है, उसमें महाराज ने बोला है एक लाइन, और हल्का सा छोटा सा कंक्लूडिंग पैराग्राफ कि द वर्ल्ड इज हंग्री फॉर डिवाइन लव, द वर्ल्ड इज हंग्री। सो महाराज कहते हैं दिव्य प्यार का भूखा है। सो इसलिए तो संत बताते हैं कि दिव्य प्रेम कहाँ से मिल सकता है और कैसे मिल सकता है। संत क्लैरिफाई करते हैं कि हम जो बाहर जाते हैं वहां से कुछ नहीं मिलने वाला। जो दिव्य प्यार है, प्रेम है, जो डिवाइन लव है, जो कभी नहीं खत्म होता, जो किसी चीज पे डिपेंडेंट नहीं है, फ्री फ्लोइंग है, और जिसके लिए कोई क्राइटेरिया भी नहीं है कि भाई ये ले सकता है, वो नहीं ले सकता, ऐसा ले सकता, कुछ नहीं ना। तो संत आते हैं बताने कि वो चीज मिल सकती है सबको, और कैसे मिल सकती है। तो जब संत साधन बताते हैं कि प्रभु के नाम से मिल सकती है वो, सो किसी को भी, सो नाम से तो नाम फिर संत बताते हैं। प्रभु ने जो बताया स्क्रिप्चर्स में, शास्त्र में, संत वो सिंप्लीफाई करके बताते हैं ये नाम जाप से क्या क्या फायदे होते हैं, नाम जाप से क्या क्या ब्लॉकेजेस हमारी होती हैं जो अंदर, वो खुल जाती हैं। नाम जाप से ना केवल ये लाइफ बेटर होती है, बल्कि आगे की भी जो हमें पता भी नहीं उसका, वो लाइफ भी बेटर होती है। सो संत फिर डिटेल्स बताते हैं नाम की महिमा का, कि क्यों हमें नाम जाप करना चाहिए। हाँ, तो इसलिए ये संतों ने बताया है। और कब बताया है, जब वे उन्होंने जाना है कि कितने हर कोई कितनी सारी परेशानियों से जूझ रहा है, और एक ही चीज की चाहत है, प्यार की चाहत है, राइट। सो इसलिए ऐसा प्यार जो कम ना हो, ऐसा प्यार जो बढ़ता ही जाए प्रभु के साथ, ऐसा प्यार जो जिसमें नाराजगी नहीं होती है ऐसा प्यार। हाँ, तो फिर इसलिए नाम जप इज द मोस्ट ब्यूटिफुल मेथड ऑफ गेटिंग दैट प्रभु, गेटिंग दैट लव, प्रभु, स्ट्रेंथ। हाँ, कुछ भी अपने अंदर कितनी सारी नेगेटिविटीज हैं वो दूर करने के लिए, अपने अंदर पॉजिटिविटी लाने के लिए बेस्ट साधन है नाम जाप। हाँ, पॉजिटिव हो लग रहा है कि नेगेटिव है, पॉजिटिविटी अंदर जो सोल है उसके साथ कनेक्ट होने के लिए, अपनी सोल को जानने के लिए, अपने आप को जानने के लिए स्वामी जी महाराज ने नाम जाप बताया है। सो इसलिए नाम जाप करते हैं, इसलिए कहा है नाम जाप करो। सो प्रभु खुद से नहीं बोलते ऐसे करो नहीं, उनसे पूछा गया तो बोला। पर यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग बात है, महाराज जी ने बोली एक चीज गीता जी में प्रभु ने अपने आप कही, वो अर्जुन ने पूछी नहीं थी, और एक चीज उन्होंने अपने आप कही, और वो थी कि अर्जुन, हम जैसे मानो हमें बोल रहे हैं, यकीन मान
तू मुझे बहुत प्यारा है, यकीन मान तू मुझे बहुत प्यारा है, और तू सब कुछ छोड़ के, सब कुछ जितने भी साधन है छोड़ दे, बस तू मेरे पास आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। सो ये जो चीज थी, ये जो पंक्ति उन्होंने 18वें अध्याय में कही, महाराज ने कहा ये अर्जुन ने पूछा नहीं था। सो प्रभु डेमोन्स्ट्रेटेड, प्रभु एक्सप्रेस्ड हिज लव फॉर ऑल साधक्स, फॉर एवरीबॉडी। हाँ, प्रभु ने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की कि यकीन मान तू मुझे अत्यंत प्यारा है, राइट। सो इसलिए हम यहाँ पर प्रभु नाम लेने को कहते हैं, राइट। सो थैंक यू बच्चे, थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच कि आपने इतना सुंदर प्रश्न पूछा। एक और प्रश्न लेते हैं, बच्चों का ही है, बच्चों से रिलेटेड ही है। एक पेरेंट ने पूछा कि बच्चा जो है वो उसको इश्यूज हैं, वो बड़ा भी हो गया है पर उसको फिजियोलॉजिकल इश्यूज हैं, और वो कई, जैसे फॉर एग्जांपल स्टटर करता है या कुछ इस तरह से और इश्यूज हैं, और वो बच्चों में घुलता नहीं है, बात भी नहीं करता है, पर घर पर बहुत खुश रहता है, और पर एट द सेम टाइम बहुत क्रिएटिव है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है। तो मदर कहती है कि क्या ऐसे बच्चे ठीक होंगे कभी? तो यहाँ पर ये पेरेंट्स को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे में अंदर न केवल कॉम्प्लेक्स है अपनी सिचुएशन का, बल्कि उससे वो कहीं ना कहीं हल्का सा उदास भी है। मैंने हल्का सा बोला, हो सकता है वो ज़्यादा उदास भी हो। तो पेरेंट कहते हैं कि नहीं, वो घर पर बहुत खुश रहता है। हाँ, घर पर बहुत खुश रहता है डेफिनेटली, पर उसकी पर्सनैलिटी होलसम नहीं डेवलप हुई, क्योंकि उसने अपने आप को शट डाउन कर दिया है बाहर के प्रति। और डेफिनेटली उसके इस सिचुएशन के कारण वो न केवल स्वयं को नॉर्मल समझता है, पर घर में भी जब आप लोग एज पेरेंट्स अपनी टेंशन, अपना कंसर्न या अपनी फ्रस्ट्रेशन कभी निकालते हैं, तो बच्चे को बहुत क्लियरली पता चल जाता है कि आई एम नॉट वेल, या मैं ठीक नहीं हूँ, और इस तरह से। सो इसके कारण बच्चे में कॉम्प्लेक्स आता ही आता है। वो बोलता बेशक ना हो, वो बोले ना, ज़रूरी नहीं सब बच्चे एक्सप्रेसिव होते हैं, पर उनके हाव भाव बहुत कुछ डेमोन्स्ट्रेट कर देते हैं। जिसे हमने देखा तो संडे को जब पूछ रहे थे, एक बुक क्लब में पूछा था कि जब आप परेशान होते हैं तो दूसरों को पता लग जाता है, तो कई बच्चों ने कहा कि हो सकता है पता चले, पर ज़रूरी नहीं, इस तरह से होता है। तो इसलिए तो अगर पेरेंट्स समझते हैं कि प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम डेफिनेटली बन जाती है, और बच्चा भी समझता है, और फिर बच्चा उसी स्टेट में रहता है। तो इसलिए पेरेंट को पहले खुद चेंज करना बहुत ज़रूरी है अपने आप को, और अपने आप को चेंज करने के लिए जो वर्ड्स यूज़ करते हैं घर में, उस पर बहुत कॉन्शियस होना बहुत ज़रूरी है। कुछ भी वर्ड्स नहीं यूज़ कर सकते। परेशान होना ठीक नहीं है, चिंता करना, इस तरह से इस तरह के वर्ड्स रिप्लेस करने बहुत ज़रूरी हैं। और बच्चे का गुण पता है कि वो बहुत क्रिएटिव है, तो उसको अप्रिशिएट करना बहुत इम्पोर्टेंट है।
और डेफिनेटली वो उसने बाहर पॉजिटिविटी नहीं एक्सपीरियंस की। बच्चे हम पता है कि बहुत मीन हो सकते हैं, और अगर बच्चे को सिखाया नहीं जाता कि तो क्या हो गया अगर तुम ऐसा करते हो, तुम अपनी इस चीज को देखो तब भी तो कर सकते हो, इस उसको उसको उसकी जो पॉजिटिव चीज है, उसके जो टैलेंट्स हैं, उसको घर पर ही या जस्ट न्यूट्रल ही रखा, तो बच्चा जो है बाहर की सोसाइटी में अपने आप को इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं फील करता और उसको आनंद भी नहीं आता, क्योंकि डेफिनेटली उसके साथ एक्सपीरियंसेस हुए होंगे। बच्चों के साथ हुए होते हैं एक्सपीरियंसेस, वो शेयर करें ना करें पर डेफिनेटली हुए होते हैं बच्चों के साथ, तो वो शट डाउन कर जाते हैं। तो बच्चों के साथ वर्क करना बहुत इम्पोर्टेंट है, और पॉजिटिव एनवायरनमेंट में उन्हें रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, जहाँ पर उनकी इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज किया जाता है और उनके सोल कंटेंट पर और उनकी जो अंदर पॉजिटिव चीज़ें हैं उन पर फोकस किया जाता है, rather देन कि उनकी कमियों पर, तो घर पर भी ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि उनकी कमियों को ना देखकर बच्चे को तैयार करना, बच्चे को प्रिपेयर करना है कि हम अपनी नेगेटिविटी या अपनी कुछ भी कमी है जैसे भी, उसे पहले तो होलसम एक्सेप्ट करें। जब हम उसे एक्सेप्ट करते हैं और फिर हमें समझ आती है कि जो मेरा अंदर मैं रियल में हूँ वो मैं परफेक्ट हूँ। सो बहुत से बच्चे अपने आप की इम्परफेक्शंस के कारण बहुत कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं या अपने आप को पसंद नहीं करते हैं। कई बच्चे पसंद करते हैं अपने आप को, पर वो भी अपने शॉर्ट टर्म टैलेंट्स, जो गुण दिए होते हैं प्रभु ने, अगर उनके गुण वो चीज नहीं वर्क कर रहे होते या नहीं वो रिजल्ट्स देते, तो वो बहुत ज्यादा लो हो जाते हैं और फिर कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं या डिप्रेशन में भी। तो इसीलिए उनका अगर फोकस उनके सोल कंटेंट पे हो, जो कि सदा एक रस रहता है, जो कि सदा होलसम रहता है, होलिस्टिक रहता है, जो कि सदा परफेक्ट रहता है, राइट। इसमें चांसेस ही नहीं कि उसमें कमी आए, जैसे लेट्स से बच्चा बहुत इंटेलेक्चुअल है, राइट, और उसने अपने हाई स्टैंडर्ड्स रखे हुए हैं पढ़ाई के, पर जब उसके सामने कुछ ऐसी सिचुएशन आती है कि वो हाई परफॉर्मेंस नहीं दे सकता, तो क्या होता है, वो जबरदस्त क्रैश करता है, और जब क्रैश करता है तो वो डिप्रेशन में सिवियर कॉम्प्लेक्सेस में चला जाता है। तो देखिए वो गुण बेस्ड पे था, वो अपने टैलेंट बेस्ड पे था, राइट। तो यहाँ पर अगर वो बच्चा अपनी सोल कंटेंट पर फोकस रहे, क्योंकि ऐसे जो बच्चे हाई परफॉर्मिंग बच्चे होते हैं बहुत परफेक्शनिस्ट होते हैं। आज हमारा वो था एक बच्चे से और उसके पेरेंट्स से बात हो रही थी, कहती है मिस मैं परफेक्शनिस्ट हूँ, मुझे ड्राइंग भी परफेक्ट चाहिए होती है और मेरा लिखा हुआ भी मुझे परफेक्ट चाहिए होता है। मेरा दिमाग खराब हो जाता है जब, डेफिनेटली होता है, जब हम इतनी सारी हम परफेक्शन में चलते हैं, जब हम वैसा परफॉर्म नहीं कर सकते। और ऐसे बच्चे बहुत पुश करते हैं अपने आप को उस स्तर पर जाने के लिए। पर अगर ऐसा सिचुएशन आती है कि जब वो वैसा परफॉर्म नहीं कर पाते, तब वो अपने आप को बिल्कुल ही वो कर देते हैं कि हम कुछ नहीं हैं, हम बेकार हैं, राइट। तो इसलिए सोल कंटेंट पर फोकस होना बहुत इम्पोर्टेंट है, और जब उस पर हम फोकस होते हैं या बच्चों का नजर उस पर जाती है, तो वो तो बहुत ब्यूटीफुल है, उसमें तो किसी चीज की कोई कमी ही नहीं है, और वो तो उसमें कमी आ ही नहीं सकती है।
तो जब बच्चा कहीं ना कहीं रियलाइज करता है कि मैं ये हूँ और मैं उसके कारण, मैं जो हूँ उसके कारण मैं अपनी परफॉर्मेंस अपनी बेटर कभी भी कर सकता हूँ, या कभी भी उससे ग्रो कर सकता हूँ, उससे मेरी ग्रोथ हो सकती है उस सोल कंटेंट से, तो चिंता की जरूरत ही नहीं है ना। तो हम भी बता सकते हैं कि देखो हम भी यही कर रहे हैं, हमारे में कितनी सारी कमी रोज हमें दिखती है, पर हम जब सोल कंटेंट पर फोकस होते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि नहीं, आई कैन लर्न, आई कैन ऑलवेज गेट बेटर। क्यों? क्योंकि मेरी जो आत्मा है वो परफेक्ट है, परफेक्ट परफॉर्मेंस देती है, राइट। तो मुझे जो भी चीज चाहिए, मुझे वहां से कनेक्ट होना है, उस परफेक्शन से कनेक्ट होके मैं अपने माइंड को कैसे भी कर सकता हूँ। सो ये चीज ये हम प्रयास करते हैं और कर भी रहे हैं इन बुक्स के द्वारा और इन बुक क्लब्स की बैठकों के द्वारा, कि हमारा फोकस सोल कंटेंट पे जाए। और हम देखेंगे कि स्वामी जी महाराज जी की पुस्तक में इंट्रोडक्शन मिलती है सोल की, पर जब गुरुजनों की पुस्तकें कर लेंगे, फिर जब आती है आगे पुस्तकें आएंगी, उसमें और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ सोल पर फोकस और होगा, उस पर होगा। तो इट इज ऑन गोइंग लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, बट अगर कनेक्ट होना आ जाए और उसे देखना आ जाए, उसे उसका पता लगना आ जाए, तो देखिए कैसे फिर कॉम्प्लेक्सेस, क्रैशिंग जो होती है, तो डिप्रेशंस जो होते हैं वो नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं हम परफेक्ट हैं ऑलरेडी, हम जो रियल सेल्फ है परफेक्ट है। ये बॉडी और माइंड तो बदलते रहते हैं, सो इट्स ओके, आई कैन ऑलवेज गेट बेटर एंड बेटर, है ना। ये एक आशा, एक परमानेंट आशा बन जाती है। क्यों? क्योंकि उसने तो हिलना नहीं, राइट। वो तो हिलेगी नहीं, वो परफेक्ट है, उसको नहीं कुछ होने वाला, अनटच्ड है ना, उसने वैसे ही रहना है। सो जब उसके गुणों का हम बार बार उसका चिंतन करते हैं और बच्चों को बताया जाता है उसके बारे में, सो दैट इज ब्यूटिफुल। सो ये है गुरुजनों का इतना सुंदर सा बीइंग रियल आध्यात्मिक, इन द रियल सेंस, बीइंग ट्रू स्पिरिचुअल। क्योंकि बच्चों ने बहुत देखते हैं क्या होता है घर में, कह कुछ दिया कर कुछ रहे हैं, सो इसलिए ये चीज़ उन्हें होपफुली क्लिक करेगी। बहुत सुंदर आर्ग्यूमेंट बच्चों को दे सकते हैं। अरे प्रॉब्लम तो अंदर हो रही है, बाहर क्यों परेशान हो रहे हो? राइट, प्रॉब्लम अंदर है तो उसका सोल्यूशन अंदर देखना चाहिए ना, बाहर क्यों है? पर वो हम खुद करेंगे तभी हम बच्चों को बहुत सुंदर बता पाएंगे। सो बच्चों तक पहुंचने के लिए तो खुद जबरदस्त प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तभी वहां तक पहुंचेंगे। सो चलिए हम चलते हैं। भक्ति प्रकाश जी और हमारे सुंदरकांत जी, और भक्ति प्रकाश जी हम कर रहे हैं आधार शुद्धि, और हमारा दोहा नंबर 14, पृष्ठ 163। वह अगम्य है तर्क से, वस्तु गहन गंभीर, श्रद्धा निश्चय से लखे, मन से बन कर धीर। जैवी प्राण का कोश है, मूलाधार विशेष, उसके जगने से सभी होवे दोष निशेष। सुरति उसकी समझिए, मिलकर
सो महाराज बोल रहे हैं, अपने भीतर की, अपने आत्मा की ही बात चल रही है। तो महाराज कह रहे हैं कि वह अगम्य है, तर्क से, वाद विवाद तर्क वितर्क से नहीं जानी जाती, अगम्य है। वस्तु गहन गंभीर, हाँ, चलायमान नहीं है। हाँ, उसमें उसमें उथल पुथल की इस तरह की तरंगे नहीं, गंभीर, शांत, गहरी। श्रद्धा निश्चय से लखे, मन से बनकर धीर। क्या क्या जरूरी है उसे पाने के लिए? श्रद्धा, निश्चय, हाँ, और धैर्य। धैर्य बहुत इंपॉर्टेंट है। हुआ नहीं, कब होगा, कब होगा, कब ये शांत होगा, कब कब कर्म वो होंगे, ऐसा होगा वैसा हो। धीरे करते जाना है, नॉन स्टॉप करते जाना है, पूर्ण रूप से श्रद्धा से और कंसिस्टेंटली। निश्चय से आते कंसिस्टेंटली, उससे करते जाने। उससे करेंगे तो फिर धैर्य धार कर वो तब उसे पता लग सकता है। वाद विवाद से नहीं पता लग सकता कि इससे नहीं पता लग सकता। ये तो श्रद्धा से संतों ने कहा है तो जाना है, तो हमने माना है, ये एक रास्ता है। और या फिर खुद देखो, खुद जाओ और खुद देखो, या फिर मान लो जो संतों ने कहा, पूर्ण निश्चय से मान लो कि जो संतों ने कहा है पूर्ण रूप से सही है। पूर्ण निश्चय से मान लो, श्रद्धा से मान लो कि नहीं, जो संत कहते हैं एब्सोल्युटली सही है, वही चीज है, एक ही चीज, कुछ भी कर सकते हैं। अब उस शक्ति की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं जैवी प्राण का कोश है। प्राण मूलाधार विशेष, हम जानते हैं उसके बेस में है ना, एनर्जी पूरी इकट्ठी हुई है। और जब वह जगती है तब अपने आप ही सारे दोष खत्म होते जाते हैं, जैसे वो जगती है। और जब उसकी सुरती लगती है तो संत योगी गण कितने ही घंटे, कितने हर समय ही मस्त रहते हैं। वो तो कोई बाहरी नशा की जरूरत नहीं होती, वो जो एनर्जी की सुरती होती है इतनी पावरफुल होती है कि संत लोग और योगी गण सब उनका रसपान करते हैं। भक्ति भाव से समझकर करे कर्म एकांत। उसको भक्ति भाव से वो जब आती है, उसे समझकर फिर उसको बड़े चुपचाप, बड़े आराम से कर्म करते जाते हैं, है ना। चाहे सेवा के हों, बड़े बड़े बहुत बहुत सुंदर तरीके से किए जाते हैं। ये है, ये सब गिफ्ट्स हैं। और पर इन पर राम नाम ध्यान, ये जो हमें साधन कहे गए हैं, इससे जब हम कंसिस्टेंटली बड़े आराम से करते जाते हैं तो परमेश्वर अपने आप कृपा बरसाते हैं। इन चीज़ों के लिए मांगना नहीं पड़ता। हाँ, ज़रूर सुरती लगे, ये ज़रूर मांगते रहें। और बहुत बहुत सुंदर। एक और बात आई मन में, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो जब हमारे ऊपर विपत्ति, चाहे रोग के में, चाहे किसी और तरह से आती जाती है, एक के बाद है ना, हमें, और उसका कोई कारण नहीं होता। जैसे रोग टेस्ट अगर करवाते हैं, सब ठीक निकलता है, सब कुछ ठीक निकलता है। तो यहाँ पर अपने कर्मों पर बड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। कर्म जो है, हमें बहुत ध्यान देना चाहिए कि हम घर में किसी को गलत तो नहीं बोल रहे हैं। कहीं हम अपने, अगर हम पुरुष हैं, कोई भी स्त्री भी हो सकती है, हम अपने किसी गुरूर में या किसी अहम में दूसरे को बार बार पीड़ा तो नहीं दे रहे हैं।
बार बार हर्ट तो नहीं कर रहे हैं, बार बार अपमान तो नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, अगर आप फैमिली मैन हैं या फैमिली वुमन हैं और आपको ये देखना है कि मैं अपनी फैमिली को कैसे सपोर्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अगर आप अपनी फैमिली को किसी भी तरह से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, पर उनको अपनी नेगेटिविटी से हर्ट करते जा रहे हैं, तो उसी नेगेटिविटी में ही धंसे रहेंगे। अब आप कहेंगे नहीं, जाप पाठ तो बहुत चल रहा है। देखिए, महाराज ने बहुत क्लियरली कहा है, जब आप जाप पाठ बहुत कर रहे हैं पर आपके एक्शंस इतने पॉजिटिव नहीं हैं, और जो एक्शंस दूसरे की आंखों में आंसू ले आए, राइट, तो वो जाप पाठ लगता ही नहीं है। वो तो वहीं पे लग गया कि आपने वो तो वहीं खत्म हो गया। जितना जाप पाठ किया और जो प्रभु जो दूसरे को नीचा दिखाने में और नकारात्मक शब्द यूज करने में, बिन कारण दूसरे को परेशान करने में किया, वो सारा जाप पाठ वहीं खत्म हो गया। एनर्जी वहीं निकल गई, एनर्जी तो रही नहीं। तो इसलिए क्या हो रहा है, वो जो बीमारी आई हुई है और उसका कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक है, पर फिर भी हम परेशान हैं, तो इसका मतलब बहुत बहुत क्लियर है कि हमारा कोई भी शुभ कर्म लग नहीं रहा। हाय हाय करना और घर परिवार वालों को बिन कारण सताते रहना, ये सही बात नहीं है। नाम जाप ऐसे नहीं लगेगा। नाम जाप की जो शुभता है वो कैसे आएगी जब नकारात्मक शब्द बोले जा रहे हैं या फिर दूसरों को नीचा दिखाया जा रहा है। अगर आप पुरुष हैं और आप कुछ नहीं करते हैं और आप ऐसे एक्शंस कर रहे हैं, आप बेड पे पड़े रहेंगे, कराते रहेंगे। पर वहां पर वाइफ को तो डिसीजन लेना घर चलाने का, वो तो निकलेगी। आप खाना ठीक से खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अब आप चाहते हैं कि वे घर में बच्चों को खाना देना है, घर में कमाई करके लानी है, पर आपकी नीड्स पूरी नहीं हो रही हैं और आप दूसरों को भी उनके कर्तव्य नहीं करने दे रहे हैं, तो आप पड़े रहेंगे, चलता रहेगा हाय हाय। सो इसलिए ध्यान दीजिएगा और दूसरों को अपने कर्तव्य निभाने दीजिएगा और अपने शुभ कर्म एकत्रित कीजिएगा, न कि उन्हें वेस्ट कीजिएगा। वेस्ट करते रहेंगे, खर्च करते जा रहे हैं, तो फिर तो निकलती जाएगी, तभी शुभता नहीं आ रही है। और ये अगर हम समझ जाएं तो कितनी सुंदर बात है कि हमारे ही एक्शन से मैं ठीक नहीं हो रहा। परमेश्वर के ढंग होते हैं, गुरुजनों के ढंग होते हैं कि कब तक आप दूसरे को पीड़ा देंगे, राइट। तो इसलिए, और वो भी अगर आप साधक हैं, अगर आप साधक होकर इस तरह के कर्म कर रहे हैं तो महाराज कहते हैं फिर तो इसलिए शुभता तो जमेगी नहीं। शुभता के को जमे और आरोग्य हो, उसके लिए दूसरों को सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है, दूसरों को प्रोत्साहन देना ज़रूरी है, दूसरों की पॉजिटिव चीज़ों में साथ देना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो खर्च होता ही जाता है और पीड़ा जारी रहेगी। सो इसलिए अपने कर्मों की गठरी दूसरों पे मत ला दिएगा, पीड़ित तो ही रहेंगे। हाँ, दूसरों को दोष देना, दूसरों को बिन कारण सताना, पीड़ित ही रहेंगे। सो इसलिए इतने स्वार्थी ना बने, हम इतने स्वार्थी ना बने, हम थोड़ा सैक्रिफाइसिंग हो, है ना, ताकि पत्नी कुछ कमा सके, कुछ ला सके घर के लिए, बच्चों को फीड कर सके, बच्चों को खाना दे सके और दूसरों के आगे उसे हाथ ना फैलाने पड़े, राइट, दूसरों के आगे उसे हाथ ना फैलाने पड़े। सो इसलिए
बहुत ज़रूरी है कि हम शांत हो जाएं और नाम जाप जो कर रहे हैं उसे बसने दें, और अपने घर परिवार को अगर फाइनेंशियली हम नहीं सपोर्ट करते बिल्कुल भी, तो हम इमोशनली सपोर्ट करें, अपने विचारों से सपोर्ट करें, है ना। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं तो फिर जैसे हैं पड़े हुए हैं, कहरा रहे हैं, वही चलता जाएगा, राइट। सो इसलिए हम ध्यान दें। ये एकदम आ गया था बीच में, तो इसलिए लिया, नहीं तो हम पहले ही ले लेते। सो आइए हम सुंदरकांड जी चलें, और आज हमारा पहला सुंदरकांड जी का आखिरी हम करने जा रहे हैं, और कल से हम फिर से आरंभ करेंगे। हमने 3 बार का अनुष्ठान लिया है। हमारा जप यज्ञ भी अब कुछ ही सांसें ले रहा है, बहुत बहुत कम समय रह गया है। सो हमारा जप यज्ञ अगस्त में आरंभ हुआ था, आई गेस अगस्त सितंबर नहीं, अगस्त में, और भी पहले जुलाई में। सो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, हाँ जुलाई में आरंभ हुआ था, और अगस्त 16 को उसकी समाप्ति है। सो जो लोग कर रहे हैं बहुत सुंदर जाप और उसमें डाल रहे हैं, सो वे कंटिन्यू करते जाएं। हमारा ये अक्टूबर 16 को उसकी समाप्ति होगी। सो आइए चले, हम चल रहे हैं सुंदरकांड जी, और सुंदरकांड जी का 10वां सर्ग हम पूरा कर ही लेंगे, है ना। आज कर लेते हैं, समय तो काफ़ी हो गया है, पर कर लेते हैं पूरा। पेज अधिक हैं बाकी दिनों से, तो वो हमने गेस एक्स्ट्रा प्रश्न ले लिया था। सो पृष्ठ है 53 सुंदरकांड जी का, और 10वां सर्ग। अंगद श्री हनुमान जी दोनों बड़े विनीत, राघव लक्ष्मण को मिले, चरण पकड़ कर प्रीत, वंदन कर सुग्रीव को, बोले श्री हनुमान, नियम धर्म में है सिया, जीवित है बिनहान, देखी है मैंने सती, कहना सुधा समान, सुनकर राघव अनुज में उमड़ा हर्ष महान, सजल स्नेह युत नयन,
है हो रही बनी वर्ण से पीन राहार में सब समय उसका जाता भी जिन शीन शाटिका तन पर रही लपेट नींद बिना है काटती रातें रीते पे राम श्री राम श्री राम श्री राम राम श्री राम श्री राम श्री राम राघव नाम उच्चार कर लंबे ले उच्छ्वास मूर्छित हो निर्जीव सी रहती पड़ी उदास झरता उसके नयन से विरहवारी बनमून विषम वेदना बहुत पर लेती आंखें मून पंख नोचने से बने पंछी व्याकुल दीन तड़पे जल से हीन हो जैसे कोमल मीन ऐसे देव वियोग में दुखिया है दिन रात कमल कलेजा कांपता उसकी करके बात रोते रोते है दिया उसने ये संदेश चूड़ामणि ये चिन्ह है उसका दिया नरेश देना राघव राज को ले सुग्रीव को पास कहना जीवन प्राण की ये पूंजी तेरा राम श्री राम श्री राम श्री राम राम श्री राम श्री राम राम दशरथ दर्शन कर इस रत्न के होता मुझको भान मेरे बहुत समीप हैं श्री रघुपति भगवान कहियो उसने था कहाँ देखूंगी तब बार 2 मासों तक फिर असुर मुझको देंगे काट खंड खंड मम मास कर खा जाएंगे पास उन्हें मुझे इस लोक में पानस को गया कटू मरूं मैं तो भले कभी न दूंगी लान जियो चाहे 100 वर्ष जाऊं मारी आन कि जाऊं मैं भस्म भी छोड़ूं तद्विपि न ज्ञान अर्पित है पति प्रेम में मेरे प्यारे प्राण यूं कह सर्व विस्तार से समाचार अति खोल रामचंद्र को दे दी उसने मणि अनमोल राम श्री राम श्री राम श्री राम राम श्री राम श्री राम श्री राम लेकर वह मणि अति सुखदाई राघव ने हृदय लगाई लक्ष्मण सह राघव जी रोते बोले बहुतर व्याकुल होते सुग्रीव मणि मुझको अति भांति सिया मस्तक पर थी सुहाती विवाह काल जनक ने दी थी पितृदेव ने कर से ली थी पिता ससुर है सिमर गई सिया को यह पहराई शशि शोभा समश
उपकार एक जो ले लूं प्यारे राम जय 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 राम उसके बदले निज तन दे दूं प्यारे राम जय 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 राम तदपि न ऋणता पाऊं प्यारे राम मेरे जय जय राम चाहे सब कुछ वार दिखाऊं प्यारे राम मेरे जय जय राम हर वे तो अनेक है तेरे प्यारे राम जय 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 राम प्राण ऋणी रहेंगे मेरे प्यारे राम मेरे जय जय राम असंभव प्रतिकार चुकाना प्यारे राम जय 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 राम जीवन दे भी मैंने माना प्यारे राम जय 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 राम जब ये सखा पर विपदा आए उस समय बदले दिए जाए नहीं दिया मैं बदला चाहूं सहित ऋण चाहे मर जाऊं तूने राघव कुल को तारा जय हनुमान जय जय हनुमान मुझको लक्ष्मण सहित उबारा जय हनुमान जय जय हनुमान समाचार जो तू है लाया जय हनुमान जय जय हनुमान उसने मुझको सवंश बचाया जय हनुमान जय जय हनुमान भीतर से मन तन सब मेरा जय हनुमान जय जय हनुमान बहुत कृतज्ञ सखे है तेरा जय हनुमान जय जय हनुमान शूरवीर नहीं जय हनुमान जय जय हनुमान कर्म दिए आशा से ढूंढे जय हनुमान जय जय हनुमान पाकर प्रभु प्रेम प्रसादी जय हनुमान जय जय हनुमान वह बन गया बहुत आह्लादी जय हनुमान जय जय हनुमान गुरु गले मिला लिपटा जो ही माँ से बिछड़ा बालक क्यों ही गुरुवासु अभिषेक रचाते शिष्य दीक्षा दृश्य दिखाते शिष्य के अश्रु ते विलसाते गुरु चरणों पर अर्घ्य चढ़ाते प्रेम पगे प्रेमी कहलाए सिर दे दे पर दामन चाहे प्रीति भरे पी कर वे प्याले अर्पण प्राण करे मत वाले पीछे पैर नहीं तो मोड़े सिर जावे पर साथ न छोड़े होवे कभी ना द्वेषी द्रोही प्रीत उन्हें कर सके ना कोई गुरुवर भी होते सुखदाई बनते जो पिता और माई शिष्य जनों पर जाते वारे भेदभाव से रहते न्यारे उनके होते जन अनुयायी जो ना स्वार्थी मोहयुत माई अनुगामी पर जीवन देते मधुर वचन से मन हर लेते सरल सत्य से जो अपनाते बंधु बनते प्रेम के नाते रघुराज हनुमान सी जोड़ी सुखुद शिष्य की मिलती थोड़ी बोले रघुपति सोम सुनाना सीता कष्ट कथा बतलाना प्यासे जन को जैसे पानी ऐसे मुझे है वह कहानी उसे पुनरपि कथा उच्चारी सिया व्यथा की आदि से सारी देव देवी ना जग में दिखी दूसरी देव सिया सरी की रहती निरन निरंतर रोती निश दिन में वह कभी ना सोती सती
बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, इतना सुंदर उन्होंने पहला हमारा पाठ करवाया। श्री चरणों में सब अर्पण। और कल से हम फिर से आरंभ करेंगे प्रभु के श्री चरणों में। ये महामारी जो अनंत 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 रूप से फैली है और फैल रही है अभी भी, वो प्रभु के श्री चरणों में विलीनता पाए। आइए हम ध्यान में बैठे। अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। हर चीज अंदर से ही उपजती है, तो उसका समाधान भी अंदर ही देखना है। जो भी चीज मानस को, देह को परेशान करती है, उसका समाधान अंदर ही देखना है। अपने प्रभु, अपने प्यारे पर, अपने सर्वाधार, उन पर विश्वास नित्य बढ़ता जाए, जब तक संपूर्ण विश्वास ना हो जाए। हम मांगते जाएं प्रभु से उनका विश्वास। हे राम, हमें अपना विश्वास दीजिए, और गहरा विश्वास, संपूर्ण विश्वास प्रदान कीजिए प्रभु। हम अजीब अजीब से प्रश्न पूछ लेते हैं, हमें आप पे विश्वास ही नहीं। हम इधर उधर दौड़ते हैं, हमें आप पे विश्वास ही नहीं। हम अपनी बातें आपसे कहते हैं, ये कर दीजिए, ये कर दीजिए। हमें विश्वास ही नहीं कि इस संसार में सबसे ज्यादा जो हमसे प्यार करता है, जो हमारा ध्यान रखता है, वे आप हैं। हम भूल जाते हैं और आपको निर्देश देना आरंभ कर देते हैं, प्रभु ये कीजिए, प्रभु ऐसा हो जाए, प्रभु वैसा हो जाए। हमारे अंदर विश्वास की बहुत कमी है प्रभु। हमारे अंदर विश्वास गहरा कर दीजिए मेरे मालिक। आपसे अथाह प्रीति की चाह है प्रभु। यदि विश्वास ही नहीं तो प्रीति कहाँ से होगी। अपने श्री चरणों का संपूर्ण विश्वास प्रदान कर दीजिए प्रभु। ऐसा विश्वास जो विनम्रता लाए,
ऐसा विश्वास जो प्रेम से झुका दे, ऐसा विश्वास जो प्रेम में विलीन कर दे। विश्वास हर रोज हर पल बढ़ता जाए। प्रभु कृपा कीजिए, कृपा कीजिएगा। सब गुरुजनों का उन्हीं के शिष्य जय जय राम, जय जय।